काफ़ी सारे सीना के कोचेस लगे हुए हैं 13 अब के रेक मैच फुल फ्लो में GU20। तो ये दो दरख्त जो हैं इस वक्त स्टेशन पर सबसे ज़्यादा पुराने लग रहे हैं मुझे। काफ़ी अच्छा पिकअप किया है Z06355 ने 7146। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त लाहौर की सड़कों पर और फिलहाल मैं लाहौर की सड़कों को नापता हुआ जा रहा हूँ छांगा मांगा रेलवे स्टेशन की तरफ, ताकि हम आज छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग भी करें और साथ ही यहाँ के जंगल को भी सही से एक्सप्लोर करें। तो जैसे ही हम लोग छांगा मांगा के रास्ते में ग्रीन टाउन की लेवल क्रॉसिंग पर पहुंचे तो इस लेवल क्रॉसिंग को हम लोगों ने बंद पाया। तो जैसा की आप लोग जानते हैं कि जब लेवल क्रॉसिंग बंद होती है तो ट्रेन आती है, और जब ट्रेन आती है तो हम रेल फैंस के दिलों में एक खुशी आती है। तो इसी खुशी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहीं पर रुककर इस ट्रेन को कैप्चर करने का फैसला किया। तो दोस्तों वो आ रही बिल्कुल मेरे सामने से लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 38 डॉन बाबा फरीद एक्सप्रेस GU20 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। ये ट्रेन रायवन तक तो मेन लाइन पर जाएगी, लेकिन रायवन के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी पाकपतन कसूर वाली लाइन पर, और फिर ये ट्रेन लोधरा तक उसी लाइन पर चलती रहेगी और फिर दोबारा से ML1 पर शिफ्ट हो जाएगी और फिर जाएगी सीधा कराची। तो ये जी 38 डॉन बाबा फरीद एक्सप्रेस GU24566 के साथ काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने थ्रू पास किया है ग्रीन टाउन लेवल क्रॉसिंग को, और ये लेवल क्रॉसिंग के गेट सब खुल चुके हैं और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी पीछे तक जाम हो चुका है। तो ट्रेन के यहाँ से जाने के बाद ही हम लोग भी यहाँ से फौरन निकल गए और JT रोड के बजाय रेलवे ट्रैक के साथ साथ वाले रोड पर छांगा मांगा तक का सफर तय करने का फैसला किया, ताकि अगर रास्ते में कोई भी ट्रेन मिले तो इसे हम लोग फौरन ही कैप्चर कर लें। तो साथ ही इस वक्त सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, तो एक मकाम पर हम लोग रुक गए ताकि इस खूबसूरत नज़ारे को थोड़ा सा एंजॉय कर लें। तो आज के छांगा मांगे सफ़र में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ट्रेन्स के बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। चलें डबल राइड। तो तकरीबन 25 से 30 सेकंड रुकने के बाद हम लोग दोबारा चल दिए छांगा मांगा रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम था और हमें जल्द से जल्द छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब की ट्रेन को कैप्चर कर लें। तो जैसे ही हम लोग रायवन के पास पहुंचे तो वहां पर भी हमें लेवल क्रॉसिंग बंद मिली, और यहाँ पर भी वही 38 डॉन फरीद एक्सप्रेस आ रही थी जिसे हमने ग्रीन टाउन रेलवे स्टेशन पर कैप्चर किया था। बस फर्क सिर्फ ये था कि उस वक्त फरीद एक्सप्रेस मेन लाइन 1 पर थी, जबकि इस वक्त जो थी फरीद एक्सप्रेस रायवन और लोधरा ब्रांच लाइन पर थी।
तो ये 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस को हमने दोबारा पकड़ लिया है और इसकी वजह ये है कि बिलाल भाई ने बाइक हमारे इतनी स्लो चलाई है कि जल्दी आ गए, टाइम बहुत कम, हमने दोबारा पकड़ ली फरीद एक्सप्रेस। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अवामी को पकड़ने के लिए। तो ये 13 अब हमें मिली है प्रेम नगर ड्राईपोर्ट रेलवे स्टेशन के आउटर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं वो सामने से आ रही है। ट्रेन काफ़ी स्लो है, पीएलसी दी गई है और अब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। ZCU30 ट्रेन की लीड पर है 6312, जो कि कराची से ट्रेन में लगाया गया है और लाहौर तक यही लगेगा। लाहौर के बाद फिर लोकोमोटिव चेंज हो जाएगा। काफ़ी सारे सीना के कोचेस लगे हुए हैं 13 अब के रेक मैच। और ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता प्रेम नगर ड्राईपोर्ट रेलवे स्टेशन को। चलें हम अपना सफ़र दोबारा जारी रखते हैं आगे का। चलें सर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारी राइट साइड पर जो है ये मेन लाइन 1 चल रही है, जबकि हमारी लेफ्ट साइड पर जो है ये छांगा मांगा का जंगल शुरू हो चुका है। और इस जंगल की खास बात ये है कि इस जंगल को 1866 में इंसानों ने बनाया और ये उस वक्त का इंसानों के हाथों उगा हुआ सबसे बड़ा जंगल था। और ये जंगल आज भी दुनिया का सबसे पुराना इंसानों के हाथों से उगा हुआ जंगल माना जाता है। और उस जमाने में इस जंगल को उगाने का मकसद ये था कि यहाँ से मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ी को हासिल किया जा सके और साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के इंजन को चलाया जा सके। तो दोस्तों इस जंगल में न सिर्फ बहुत सी इकसाम की लकड़ियां भी पाई जाती हैं, साथ ही ये जंगल बहुत से जानवरों का घर भी तस्वुर किया जाता है कि जिसमें यहाँ पर मैमल्स की 14 स्पीशीज, बर्ड्स की 50 स्पीशीज, रेप्टाइल्स की 6 स्पीशीज, एम्फीबियंस की 2 स्पीशीज, साथ ही इंसेक्ट्स की 27 स्पीशीज पाई जाती हैं। और अगर हम लोग इस जंगल के टोटल एरिया की बात करें तो इस वक्त ये जंगल तकरीबन 48.6 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, यानी कि तकरीबन 12,000 एकड़ पर। और इस जंगल का कुछ हिस्सा जो है वो कसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जबकि कुछ हिस्सा लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर हम लोग इस छांगा मांगा नाम की बात करें तो ये छांगा मांगा जो थे ये बेसिकली इस इलाके के डाकू थे, जिनके नाम पर इस जंगल का नाम रखा गया है और साथ ही यहाँ का रेलवे स्टेशन भी इसी नाम से है। और इस जंगल की हम रेल फैंस के लिहाज से एक खास बात और बता दूं, इस जंगल के अंदर जो है यहाँ पर एक स्पेशल टॉय ट्रेन चलती है जो कि आपको तकरीबन पूरे जंगल की सैर करवाती है, जिसकी वीडियो इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो के बाद देखेंगे।
तो चलें अब जल्दी से पहुंचते हैं छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन को देखते हैं, वहां पर रेल फैनिंग करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फिर दोबारा इस छांगा मांगा जंगल के अंदर जाना है ताकि इस टॉय ट्रेन की एक राइड भी करें। तो दोस्तों हम लोग लाहौर से ठीक 6:30 बजे निकले थे और इस वक्त तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त छांगा मांगा के रेलवे स्टेशन पर। यानी कि लाहौर से छांगा मांगा तक हम लोगों को बाइक पर तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं। तो दोस्तों ये है इस वक्त सुबह सुबह छांगा मांगा रेलवे स्टेशन के नज़ारे। ये सामने स्टेशन बिल्डिंग, ये में भी CBI जो इंस्टॉल हुआ हुआ है उसकी बिल्डिंग है, और वो सामने वाला जो है वो अप का प्लेटफॉर्म है, जबकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउन प्लेटफॉर्म पर। तो ये बाइक जो है हमने वो दरख्तों के साए में लगा दी है। काफ़ी सारे घने दरख्त मौजूद हैं डाउन प्लेटफॉर्म की बैक साइड पर। तो दोस्तों अगर हम लोग छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो स्टेशन के सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक वो सामने वाला बिल्कुल जहाँ छांगा मांगा लिखा हुआ है, ये अप का प्लेटफॉर्म है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउन के प्लेटफॉर्म पर। जबकि अगर आप देखें जो दोनों की लूप लाइन्स हैं, अप की अप ट्रैक के बराबर में है, डाउन की डाउन ट्रैक के बराबर में है। इसके अलावा डाउन की जो है वो एक और रेलवे लाइन मौजूद है जो कि प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली। और इस रेलवे लाइन का सीन कुछ ये है कि यहाँ पर कोयले की अनलोडिंग वगैरह होती है। सामने जो पूरा ग्राउंड खाली है और यहाँ पर कुछ जगहों पर बारीक बारीक कोयले के ज़रात भी पड़े हुए हैं। यानी कि इस वाले प्लेटफॉर्म को फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोयले की अनलोडिंग वगैरह के लिए। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि 39 अब जाफर एक्सप्रेस के लिए जो सिग्नल्स हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, और कुछ ही देर में 39 अब जाफर एक्सप्रेस पेशावर जाने के लिए यहाँ पर अप्रोच करने वाली है। तो दोस्तों पूरे 8:12 पर कोयटा पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस जो है वो छांगा मांगा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के लिए आ रही है। GU 24557 इस वक्त ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है, जो कि ट्रेन को सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगाया गया है और ये ट्रेन को लाहौर तक लेकर जाएगा। SM साहब आ गए हैं ट्रेन को प्रोसीडिंग सिग्नल देने के लिए। फुल फ्लो में GU 20। और बेहतरीन स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने छांगा मांगा रेलवे स्टेशन को। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन हमें यहाँ पर कौन सा मिलता है। तो दोस्तों ये है छांगा मांगा रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग, जो कि पुरानी बनाई गई है। पहले ट्रेन की कंट्रोलिंग वगैरह यहीं से होती थी। जब यहाँ पर ट्रेन वगैरह रुका करती थी तो उनके जो टिकट्स वगैरह थे वो भी यहीं दिए जाते थे। स्टेशन के बाहर एक मस्जिद मौजूद है। ये जो है मेन एंट्रेंस पर मौजूद हूँ मैं इस वक्त छांगा मांगा रेलवे स्टेशन की। ये मेन एंट्रेंस। अब मैं स्टेशन की उस डायरेक्शन से आ रहा हूँ कि जहाँ से तमाम पैसेंजर वगैरह यहाँ पर आते होंगे। आते ही सबसे पहले ये है काफ़ी बड़ा वेटिंग हॉल। ये पूरा फेयर टेबल होगा, यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह लिखी होती होंगी। ये टिकट घर, यहाँ से टिकट दिया जाता होगा। बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं अंदर। तो ये कंडीशन है कुछ छांगा मांगा रेलवे स्टेशन की। और ये हम आ गए मेन अप के प्लेटफॉर्म पर।
तो दोस्तों इसी के साथ ही अगर हम लोग छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेजेस की बात करें तो कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 1 अप 2 डाउन खैबर मेल ही वो वाहिद ट्रेन है जो छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो एक नज़र ये भी देख लें कि हो सकता है कि जिंदगी में आपके किसी न किसी काम जरूर आ जाए। तो ये 2 दरख्त जो हैं इस वक्त स्टेशन पर सबसे ज़्यादा पुराने लग रहे हैं मुझे। काफ़ी घने दरख्त हैं और जड़ों के पास जो है पूरी वॉल बाउंड्री की हुई है, इनके आप यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं। तो दोस्तों छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर नए लगाए गए पौधों के गिर्द जो है वो ईंटों की बाउंड्री भी बनाई गई है। काफ़ी जगहों पर मैं देख रहा हूँ छांगा मांगा के मेन प्लेटफॉर्म पर, अब प्लेटफॉर्म पर ख़ास तौर पे, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है और इससे जो है वो पौधे भी महफूज रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग छांगा मांगा रेलवे स्टेशन के आगे पीछे स्टेशन की बात करें तो अगर आप खानेवाल से आ रहे हैं तो यहाँ से अगला स्टेशन पड़ता है आपका कोट राधा किशन। इसी तरह अगर आप लोग लाहौर की साइड से आ रहे हैं तो यहाँ से अगला स्टेशन पड़ता है आपका पतोकी रेलवे स्टेशन। लोग यहाँ बेंच पर बैठे हुए थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धूप आ चुकी है बेंच पर, तो अब हम आगे जा रहे हैं शेड के नीचे बैठने। तो शेड आप देख सकते हैं कि सिर्फ डाउन प्लेटफॉर्म पर ही लगा हुआ है और अब प्लेटफॉर्म पर कोई शेड वगैरह नहीं है, बल्कि वहाँ तो बेंचेस भी नहीं लगी हुई। डाउन में सिर्फ एक बेंच लगी हुई थी जैसा आपने देखा एक पीछे जिस पे हम बैठे हुए थे, और दूसरी बेंच इस शेड के नीचे लगी हुई है जहाँ पर अब हम बैठने जा रहे हैं। इस तरह अप साइड पर आप देख सकते हैं कि पौधों की हिफाजत के लिए वहाँ पर ईंटों से बाउंड्री वगैरह बनाई गई हैं। इसी तरह डाउन प्लेटफॉर्म पर जो है वो लोहे की बाउंड्रीज वगैरह बनाई गई हैं। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि लोहे की बाउंड्रीज जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, लेकिन जो ईंटों की बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए ब्रिज की सहूलत भी मौजूद है। साथ ही ये ब्रिज जो है अगर यहाँ पे कोई कोयले की ट्रेन खड़ी हुई है तो आप इस ब्रिज की मदद से बिल्कुल स्टेशन के बाहर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों 8:12 पर जो जाफर एक्सप्रेस गई थी उसके बाद ये अगला एक्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर, वो है 2 डाउन खैबर मेल का। और ये खैबर मेल जो है वो छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली वाहिद ट्रेन है जिसकी लीड पर आज लगा हुआ है लाहौर शॉर्टकट ZCU30 लोकोमोटिव। और इसका नंबर क्या है ये अभी हम देखते हैं। ट्रेन ट्रैक चेंज करके लूप लाइन पर लगेगी क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो लूप लाइन पर ही है। ZCUP30 6355 जो न्यूली रिफर भी किया गया है। स्पेशल सलून तो दोस्तों इस वक्त तक जो है ये 2 डाउन खैबर मेल तकरीबन 31 मिनट लेट चल रही है और इसके बाद ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है पतोकी रेलवे स्टेशन, जबकि इससे पहले ट्रेन जो है कोट राधा किशन पर भी रुक कर आई है। तो ये जो है ये रोहड़ी तक तकरीबन लोकल ट्रेन है और रोहड़ी के बाद ये कराकरम बन जाती है। सिक्स 355 ने डिपार्टिंग विसल दे दिया। बस उम्मीद है कि हम डिपार्चर से पहले पहुंच जाएं। तो ट्रेन में काफ़ी रश है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है। फुल हैवी फौज खड़ी है यहाँ पे कुत्तों की। खतरनाक लग रहा है ये वैसे। ट्रेन देखने आए हैं, वो भी एंजॉय करने आए हैं। हाँ हाँ
इनकी भी बन रही है साथ। ये आपको बाय कहने आए। अपने माँ बाप को लगा होगा कि नहीं मामा पापा हमें ट्रेन देखनी है। इंतहाई ठंडी मार दी। तो ये काफी रश जा रहा है ट्रेन में। देख सकते हैं आप दरवाजों में आप बहुत बैक पे है और वहाँ से देखने में लगता है दरवाजों तक फुल हुए में लोग। काफ़ी अच्छा पिकअप किया है Z06355 ने। ट्रेन लूप लाइन पर ही अच्छी स्पीड में आ चुकी है। सब दरवाजे फुल हैं। तो अब खैबर मिल जा चुकी है और अब यहाँ पर अगली आने वाली ट्रेन्स हैं 9 अप अल्लामा इकबाल, उसके बाद 33 अप पाक बिजनेस एक्सप्रेस, उसके बाद 15 अप कराची एक्सप्रेस और उसके बाद 7 अप तेज़ गाम एक्सप्रेस। लेकिन हम सारी ही कैप्चर नहीं करेंगे, सिर्फ इनमें से कुछ ट्रेन्स को ही कैप्चर करेंगे आज यहाँ से। तो दोस्तों पूरे 10:10 पर सीन कुछ ये हुआ है कि अप लाइन के जो सिग्नल हैं वो भी ग्रीन हो चुके हैं, क्योंकि जो 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है वो निकल चुकी है पतोकी रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा जो डाउन के सिग्नल हैं वो भी ग्रीन हो चुके हैं। तो इस सेक्शन पर जो डुअल एक्शन है वो बहुत कम देखने में मिलता है। तो देखते हैं कि डाउन में हमारे पास कौन सी ट्रेन आ रही है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का तो कोई टाइम है नहीं। ज़रूर कोई ना कोई मालगाड़ी या लाइट इंजन होंगे। लेट्स सी कौन से होते हैं या कौन सी ट्रेन होती है। तो दोस्तों 10:19 पर 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है इसकी लाइट जो है पहले दिखना शुरू हो गई हैं। और जो डाउन में ट्रेन आने वाली थी उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। तो आज ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GU40। काफ़ी अच्छी स्पीड में आ रही है ट्रेन इस वक्त। तो आज ट्रेन की लीड पर GU20 नहीं, ना ही AG30 था, बल्कि आज ज़्यादा था GU40 लगा हुआ है ट्रेन में और इसका नंबर था 9037। लेट्स सी अब के डाउन हमारे पास कौन सी ट्रेन आती है। तो अब ये वो ट्रेन आ रही है जिसके लिए डाउन साइड के सिग्नल्स ग्रीन थे। NLC ट्रेन की लीड पर है। कुछ कंटेनर और कुछ फ्लैट बेड कोचेस लग रहे हैं। SM साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल 7146।
तो दोस्तों कुछ भी कहें, थी तो ये ट्रेन ही। तो आपने देखा कि लोगों ने कैसे इन मालगाड़ी के डब्बों के ऊपर कचरा फेंका हुआ है, जबकि हर इलाके में हर जगह कचरा कुंडी मौजूद होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों ट्रेन ही मिलती है कचरा फेंकने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को छांगा मांगा पर रेल फैनिंग का ये व्लॉग पसंद आया होगा और इस छांगा मांगा के जंगल की हिस्ट्री जानकर शायद आप लोगों की मालूमात में 19 से 20 के करीब इजाफा भी हुआ होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ छांगा मांगा के जंगल के अंदर, ताकि वहाँ पर जाकर टॉय ट्रेन की एक छोटी सी राइड एंजॉय करें, जो कि आप लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज। ये चेक करें आप, बेहाय खूबसूरत।